Good morning, everyone. Welcome back. कैसे हैं भाई? वीरेंद्र कुमार पटेल, गुड मॉर्निंग सरोजनी, आर्या, शोभा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्या हाल है? एक बार बताना, साउंड ठीक है? कल हमने कंजंक्शन के जो थोड़े रूल्स रेगुलेशंस थे वो कंप्लीट कर दिए हैं. बारी आई है कि हम थोड़ा सा समझें, प्रैक्टिस में समझें कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. मैक्सिमम मैं इंपॉर्टेंट तो करा दूंगी. बाकी इसके अलावा मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट ऐड करवा दिए हैं, उसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे साथ में और क्वेश्चंस भी. तो लगभग हो सकता है वो 100-150 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें आप कंप्लीट कर लेंगे इस सैटरडे संडे में कर लेना. ठीक है जी? एज लॉन्ग एज बता दूं सरोजनी, एज सून एज का मतलब इमिडिएटली कोई एक्शन, एज लॉन्ग एज लंबा की बारिश हो रही है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, ठीक है. और तुम वहां खेलोगे, जब तक तुम खेलोगे मैं यहाँ वेट करूंगी. तो एक ड्यूरेशन है बेटा, ड्यूरेशन समझते हो? ड्यूरेशन, अवधि, एक समय की अवधि है, तो उसके लिए एज लॉन्ग एज का यूज किया जाता है. लॉन्ग वर्ड ही अवधि है ना. एज सुन एज हटा दीजिए मतलब, अच्छा बता दीजिए, सॉरी बता दिया. किसी कोई डाउट? स्टार्ट करें? थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि ये चीजें आप पहले भी सीख चुके होंगे. थोड़ा थोड़ा मैं अभी बताती चलूंगी. सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन, हमसे पूछे जाते हैं पोजीशन ऑफ कंजंक्शंस के बारे में. पोजीशन ऑफ कंजंक्शन क्या है कि मान लो कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं जो मान लो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लोज को जोड़ रहे हैं. तो पहला दिमाग के अंदर आपके एक रूल, एक कॉन्सेप्ट ऐड होना चाहिए कि अगर जो कंजंक्शन है, पोजीशंस है कंजंक्शन की, तो जो कंजंक्शन आपने यूज करा है, तो उसका जो पेयरिंग आप जिस शब्द से कर रहे हैं, तो भाई उसके आगे अगर वर्ड है तो इसके आगे भी वर्ड होगा, है ना. अगर इसके आगे वर्ब है तो वर्ब होगी, इसके आगे अगर प्रापोजिशन है तो उधर भी प्रापोजिशन होगी. ये वाला रूल आपको याद होगा जहां तक मैं समझ पा रही हूँ. बाकी रही बात कंजंक्शंस की, तो आपको पता है कंजंक्शंस क्या काम करते हैं. वर्ड, फ्रेज, क्लोज सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. इसके अलावा हमने आपको बताया था क्लास के अंदर कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं. इतना आपको पता होगा. अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो तुरंत इस सेशन को छोड़ दें, क्योंकि आप किसी काम के नहीं इस सेशन में फिर, क्योंकि आज तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ. देखो, सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट था कुछ हमारे ऐसे कंजंक्शन पेयर जिनके अंदर हम पोजीशन की बात करते थे, कंजंक्शन की पोजीशन की बात करते थे कि भाई जो इसके साथ पेयरिंग हो रही है उसके बाद अगर वर्ब है तो कंजंक्शन के बाद भी वर्ब होगी. इससे पहले अगर वर्ब है तो इससे पहले भी वर्ब होगी. अगर इस पेयरिंग से पहले प्रपोजिशन है तो इससे पहले भी प्रपोजिशन होगी. याद आ रहा है? कोई नाउन है बेटा इससे पहले तो इससे पहले भी नाउन होगी. ये वाला रूल आपको दिमाग में सेट होगा जहां तक आपको है. अगर नहीं है तो इस सेंटेंस के अंदर देख ले. द प्लेस ऑफ द शेक्सपियर आर नॉट ओनली स्टडीड इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन द कॉन्टिनेंटल कंट्रीज. सबसे पहले तो आपको चेक करना होता है पेयर, कि नॉट ओनली का पेयर किससे है, बट ऑल्सो से, है ना बेटा. इसके अलावा दूसरी बात और चेक करनी होती है. क्या चेक करनी होती है? कि जो हमारा बट ऑल्सो है इसके बाद इन द कॉन्टिनेंटल कंट्रीज आया है, क्या ये सही पोजीशन आइडेंटिफाई करता है नोट ओनली के साथ? चेक. नोट ओनली के बाद तो स्टडीड आया है, इसका मतलब इसकी जो पोजीशन है गलत है. इसकी जो पोजीशन है वो गलत है. और हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों की पोजीशन को ठीक करने के लिए हमें करना चाहिए कि नोट ओनली बाद में और स्टडीड पहले. अगर मैं स्टडीड को यहां पर लिख दूं, यहां से काट कर, तो आप पढ़ के देखिए क्या सेंटेंस का सही फ्रेज बन रहा है. द प्लेस ऑफ द शेक्सपियर आर स्टडीड नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज. बट ऑल्सो कंजंक्शन के बाद
जो सेंटेंस है क्या सेम नोट ओनली के बाद भी हो गया? हो गया जी। नोट ओनली के बाद भी प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और बट ऑल्सो के बाद भी हमें यही करना था। बात समझ में आई? ये वाली बात सबको याद है या नहीं है? अगले क्वेश्चन में मैंने कहा नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर होगा। क्वेश्चन देखिए और जल्दी से ठीक करिए और सेंटेंस लिखिए। मुझे थोड़ा फास्ट करिएगा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं मुझे। ही वी शुड नॉट ओनली हेल्प मोहन बट ऑल्सो सोहन। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कंजंक्शन पे जाइए। बट ऑल्सो, बट ऑल्सो कंजंक्शन है, उसके बाद तो सोहन है। ऊपर देखिए, नॉट ओनली के बाद मोहन तो है नहीं, हेल्प है, तो क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। हमें हेल्प को यहां ले जाना चाहिए और बनाना चाहिए वी शुड नॉट हेल्प नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन। आप चेक करिए क्या अब ये सेंटेंस सही हो गया है? कंजंक्शन के बाद जिसका डिमांड था, नोट ओनली जो इसका पेयर है, उसके बाद भी उसी का डिमांड पूरा हो रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल मैम हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज, चलो आप करिएगा फटाफट, थोड़ा फटाफट लिखिए, थोड़ा फास्ट भाई प्लीज। सबसे पहले पेयरिंग चेक करिए, फिर उसकी पोजीशन चेक करिए, और पोजीशन कंजंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। कंजंक्शन बट ऑल्सो है ना। नोट बेटा 2 बार मुझसे लिखा गया था, ठीक है, कभी आप भी 2 ही बार लिख दो अब। चलो, ममता, रवि, प्रिया, प्राची, आकांक्षा, भार्गव, यश। हमने देखा बट ऑल्सो के बाद एनेक्सियस टू डिस्प्ले इट है, और यहाँ पर नोट ओनली के बाद टू एक्वायर है, तो टू से पहले हम ईगर को भी ले जाते हैं, ठीक हो जाएगा हमारा। क्या बात है आज। ही इज नॉट ओनली ईगर टू एक्वायर, अगर हम इसको ऐसा कर दें, अब आप चेक करिए क्या सेंटेंस ठीक हो जाएगा? अब चेक करिए बेटा, अब ठीक है क्या? इसको नहीं आ रहा बेटा, है तो गलत बात, फिर भी आप चेक करिए। अब ठीक है पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नॉट ओनली ओबे आवर पेरेंट्स बट ऑल्सो ट्रैफिक रूल्स। चेक करिए, बट ऑल्सो के बाद ट्रैफिक रूल्स, नॉट ओनली के बाद वर्ब आ रही है, तो वर्ब को यहां से ले जाकर वहां कर दें। वी ओबे नॉट ओनली आप पेरेंट्स, मुझसे पहले लिखिएगा आप तो, बट ऑल्सो ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, अगला सेंटेंस, ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। चेक करिए,
बट ऑल्सो के बाद चेक करिए, बट ऑल्सो के बाद क्या है, सेट है, वर्ब है। यहाँ पर नोट ओनली के बाद सीधा हिज नेफ्यू आ गया, तो हमें इसकी वर्ब को यहाँ लेके आना चाहिए। अब ठीक है, किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही? आगे देखो, क्वेश्चन बड़े बड़े हो जाते हैं पर प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। करो आगे। द प्रोजेक्ट विल, हो गया। The project will not only involve us in a lot of expenditure, but also in considerable physical labor. सबने कर दिया भाई? The project will involve us पहले आ जाएगा, है ना? Involve us को यहाँ से काट कर मुझे यहाँ पर कर देना चाहिए, राइट? आगे समझते हैं। How do you say that neither he or Ramesh has qualified in the examination? थोड़ा करो जल्दी से, फास्ट, थोड़ा फास्ट, भाग भाग के करो, भाग भाग के करो। अरे इतना इजी क्वेश्चन है, अब हर किसी में एक ही लॉजिक नहीं लगेगा। मैम कमेंट्स नहीं शो हो रहे, अम्बरीश जी क्या कह रहे हैं, कमेंट्स नहीं शो हो रहे, कैसा? नीदर का पेयर और नहीं होता, नीदर का पेयर नोर होता है बेटा जी। नीदर का पेयर नोर
इधर का पेयर और सेम चीज फॉलो होती है। अगर इसके बाद वर्ब है तो इसके बाद भी वर्ब होगी, अगर इसके बाद सब्जेक्ट इसके बाद भी सब्जेक्ट। बेसिकली हमारा कंजंक्शन ये है ना। इनके बाद ऑब्जेक्ट है, इनके बाद फ्रेज है। तो सेम टू सेम जो हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का केस सीखा था, सिमिलर चीज इसमें भी फॉलो करनी है। चेक करिएगा, नीदर ही। देखो सबसे पहले तो पेयर चेक किया करो फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे उसकी पोजीशन चेक किया करो बेटा, ठीक है। तो हमने चेक करा, सबसे पहले पेयर चेक करके आते हैं। नीदर के बाद ही और गलत आ गया तो हमें नोर का यूज करना चाहिए। पोजीशन एकदम ठीक है, इसके बाद भी प्रोनाउन, उसके बाद भी प्रोनाउन, सब्जेक्ट उसके बाद भी, उसके बाद भी सब्जेक्ट, ठीक है। इधर यू एंड ही, इधर के बाद यू है, पोजीशन एकदम ठीक, एंड के बाद ही है, पोजीशन ठीक, पर पेयर तो गलत है ना। इधर के साथ कौन सा पेयर आना चाहिए बेटा, और का पेयर आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नीदर संजय और राहुल लव्स हिज वर्क। हमने देखा नीदर के बाद संजय और के बाद राहुल, पेयरिंग तो ठीक, पोजीशन तो ठीक है। गलत ये है कि नीदर का पेयर नोर होता है, ना कि और होता है। आगे देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 2, इधर और जहां पर आते हैं, इसके बाद भी सब्जेक्ट है, इसके बाद भी सब्जेक्ट है। प्रॉब्लम आती है इस वर्ब के बारे में कि ये जो वर्ब है ये कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, इसके अकॉर्डिंग लगती है, इसके अकॉर्डिंग लगती है। तो बेटा ये लगती है जो नियर सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। क्या बोला मैंने, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, नियर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियर मतलब कि पास, नजदीक जो है ना, उसके अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है। जैसे देखिए ना, इधर टीचर्स और द प्रिंसिपल ऑलवेज कम्स लेट। अब हमने कहा ये तो मैम सिंगुलर लगा दी, बेटा ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लगाई, ओके। ऐसा ही इधर के केस में होता है, ऐसा ही नीदर के केस में होता है। क्लियर सभी को, लक्ष्मी, ममता, सरोजनी, पीताम्बर, प्राची। मुझे नहीं लगता कोई डाउट चल रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छा मैं आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए ये तो बहुत इजी होगा। नीदर ही नोर हिज फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैव आई है। तीन चीजें चेक करनी पड़ गई अब, क्या क्या, एक तो पेयर ठीक है या नहीं, दूसरा पोजीशन ठीक है या नहीं, तीसरा वर्ब ठीक है या नहीं। तीनों चेक करिए। नीदर के बाद ही, नीदर के साथ नोर, ये भी ठीक है, नोर के बाद हिज फ्रेंड्स, पोजीशन भी ठीक है, पेयर भी ठीक है। वर्ब चेक करें, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैव, वर्ब भी ठीक है, इसका मतलब सेंटेंस ठीक है। अगले सेंटेंस में देखा, हैज नीदर ही नोर हिज फ्रेंड्स गॉन देयर येट। नीदर के साथ नोर, नीदर के साथ नोर के साथ सिमिलर चीज। क्या यहाँ पर हैज आना चाहिए, ये हैव आना चाहिए, सोच के बताओ मुझे। बेटा सेकंड वाले में, सेकंड वाला जो सेंटेंस है, मुकुल प्रजापति, लवली सिंह, संगीता, ठीक है बेटा ये गलत है। मनीष राजपूत, हैज ठीक है या नहीं है, ठीक है बेटा पक्का। क्यों, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि पीछे वाले के अकॉर्डिंग आना चाहिए, मैंने कहा वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैज से ट्रेन चलाओ और पास तक पहुंचो, पास तक हम पहुंचे तो ही मिला हमें, तो ही के अकॉर्डिंग तो हैज ठीक है ना, हैव क्यों आएगा। मैंने तो ये कहा था ना कि जो पास है उसके अकॉर्डिंग आएगा। देखो आगे, नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स वाज asleep when the phone rang up। जल्दी से ठीक करिए सेंटेंस को। मैम दूसरों के कमेंट्स नहीं देख रहे, अम्बरीश जी आपको दूसरों के कमेंट्स क्यों देखने हैं बेटा, फिर वो आपस में ही लग जाते हैं, यूट्यूब वाला काम हो जाता है। हेलो प्रिया, आप कहाँ से हो, मैं बिहार से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, आप कितने टाइम से तैयारी कर रही हो, मैं तब से कर रही हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो, हाँ हाँ कर लूंगी। तो इस तरीके की चीजें तो मैं नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं कमेंट्स ही ऑफ कर देती हूँ। यूट्यूब पे देखा करो आप, पढ़ने से ज्यादा तो बच्चे अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती पेड बैच के अंदर आप अपने पैसे खराब करें, तो इसलिए कमेंट जो सेक्शन है वो मैंने ऑफ कर रखा, ठीक कर रखा है मुकुल मैंने। सरोजनी, प्राची, शोभा, क्या ये मैंने ठीक किया। वर होगा मैम, वाओ बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया रवि, संगीता बहुत बढ़िया कि मैम वोस नहीं होगा वर होगा, क्योंकि
ये देख के आएंगे कि हम नियर सब्जेक्ट क्या असिस्टेंट्स है, ये तो प्लूरल है ना। आगे देखिएगा, नीदर ही और हिज ब्रदर, वर नहीं होगा, वॉज होगा हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग। स्केर्सली हैड ही, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। आगे चेक करिए, आगे बताएंगे मुझे जो बता पाएगा। ठीक किया मैंने, ओके जी, अच्छा, थैंक यू जी, आप सब मुझसे एग्री हैं, अच्छी बात है। Scarcely had he gone out and a policeman knocked at the door around 10 o'clock yesterday night. इसके अंदर भी तीन चीज चेक करनी होती है। जब एडवर्ब ऑफ टाइम से सेंटेंस शुरू होता है तो सबसे पहले तो उसके साथ इन्वर्जन फॉलो होता है। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब, पहला काम। दूसरा, इसकी भी पेयरिंग चेक करिए। क्या आपको पता नहीं कि स्केर्सली के साथ, हार्डली के साथ और बेयरली के साथ व्हेन का यूज होता है। नो सूनर, जैसा कि दिख ही रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का पेयर यूज होता है। बेटा जी ये पढ़ाया था ना, पढ़ाया था हिमांशु, शोभा, सुजाता जैन। बेटा जी हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, इनके साथ व्हेन का यूज होता है। अकेला हमारा नो सूनर जिसके अंदर देन का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है। मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, और अगर ये पढ़ा चुकी हूँ तो फिर आपको बताना चाहिए था मैम इसके साथ एंड पेयर को क्यों यूज कर रहे हो आप। किसका यूज करूं, व्हेन पेयर का यूज करूं। बताया नहीं मुझे किसी ने, लक्ष्मी ने बताया बस, यश ने बताया, मुकुल ने बताया, प्राची ने बताया, ज्योतिका ने बताया, ऐसे तो सबने बता दिया। चलो आगे देखो। नो सूनर डेड, सबसे पहले क्या चेक करना था कि नो सूनर के बाद इन्वर्जन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद पेयर देखिए, नो सूनर के साथ पेयर चेक करके आते हैं। व्हेन आ रखा है, किसका यूज होता है बेटा, देन का यूज होता है, ना कि व्हेन का। दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, इसके अंदर तो मैम पेयर ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, अब क्या करें, है ना। क्या होगा रविशंकर, आप बताओ मुझे, इसमें कोई गलती है। दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, इसके अंदर तो मैम पेयर ही नहीं है। जबरदस्ती बाद में पेयर लगा दूं, नहीं ऐसा नहीं करना। मैंने ये कहा अगर पेयर हो तो व्हेन का होता है, जबरदस्ती कोई पेयर नहीं लगाना। बेटा हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ही मुश्किल से होता है, ना के बराबर होता है। ऐसे वाक्य जिनमें हार्डली आता है उनमें उस फ्रेज के अंदर नोट का यूज नहीं करते। दैट स्टोर हैड नोट हार्डली, हार्डली का मतलब होता है नोट, हार्डली का मतलब ही नोट होता है, नोट अवेलेबल। हार्डली वैन को तो फॉलो करेगा मुकुल, पर जबरदस्ती थोड़ा ना वैन लगा दोगे आप कहीं पे। बेटा हार्डली में वैन होता है, पर जबरदस्ती बाद में वैन थोड़ा ना लगा दोगे, कोई पेयर होगा तो ना। ऐसे रट्टा क्यों मार रखा है, पेयर होगा तो वैन का होगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं है। तो हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ नोट को यूज नहीं करते। हार्डली डज द सन राइज देन ही वेक्स अप, इसके अंदर क्या गड़बड़ है, हार्डली का पेयर। अब देखो ना यहाँ पर पेयर है, इसलिए हम देन को हटाकर व्हेन कर रहे हैं। ये ठीक है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, इन्वर्जन फॉलो होता है। एडवर्ब टाइम अगर शुरू में आती है तो उनके साथ इन्वर्जन फॉलो होता है। हाँ रविशंकर आप सही बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। Scarcely had he entered the room then he found a giant ghost eating flesh and bone of his dog. देखो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, पर बड़े से हमें क्या मतलब है, हमें तो चेक करना है क्या इन्वर्जन फॉलो हो रहा है, क्या स्केर्सली का पेयर व्हेन है, नहीं है। अगर नहीं है तो मैम कर देंगे हम व्हेन, बहुत इजी बात है। हार्डली हैड, हमने कहा हार्डली के साथ हैड है, ठीक है, इन्वर्जन फॉलो हो रहा है। देन का यहाँ पर क्या काम, हमें क्या कर देना चाहिए, व्हेन का यूज कर लेना चाहिए, राइट। You must be surprised to hear that he had scarcely read the letter
then a telegram arrived to shock him even more. कहां पर क्या यूज करूं आप बता दो. You must be surprised to hear that he had scarcely read the letter then a telegram arrived to shock him even more. then का नहीं when का यूज करेंगे है ना. मैंने कहा ना क्वेश्चन बड़े बड़े आ जाते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं. हाय बड़ा बड़ा क्वेश्चन आया था. अरे क्वेश्चन बेशक बड़ा आया हो, तुमसे कोई ज्यादा हार्ड थोड़ा ना पूछा था. ट्राई हार्ड लेस्ट यू मे गेट जॉब इन एन एनी एमएनसी. बेटा शायद क्लास के दौरान भी बताया था, अगर नहीं बताया हो तो भी ध्यान रखिए. लिस्ट के साथ की पेयरिंग होती है शुड, क्योंकि लिस्ट का मतलब होता है मे और मे नॉट हैपन, राइट. तो लिस्ट के साथ कभी भी मे का पेयर नहीं होता. किसका पेयर होता है? शुड का पेयर होता है. तो हमें क्या यूज करना चाहिए यहाँ पर? मे का यूज नहीं करना चाहिए, लिस्ट के साथ शुड का यूज करना चाहिए. क्लियर. अगला देखिएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक क्वेश्चन है. वेदर कंजंक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी दैट कंजंक्शन ऑफ सर्टेनिटी. अब कल की क्लास नहीं देखी होगी तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ. आई नो, बताओ क्या भरूं. आई नो, मैं जानता हूं. आई नो वेदर ही विल रिटर्न या डैट ही विल रिटर्न. जब आप जानते हैं तो क्या आएगा? जानना तो सर्टेनिटी कंजंक्शन को शो करता है ना, तो हम डैट का यूज करेंगे. अब मैंने कहा आई एम कंफ्यूज. अब तू कंफ्यूज ही है तो वेदर का यूज करेंगे, क्योंकि वेदर एक ऐसा कंजंक्शन है जिसका पेयर एक तो और होता है. पहली बात, आने को इफ भी आ सकता है, पर जहां पर पेयर मेंशन हो कि वेदर के साथ और, तो वेदर के साथ और पेयर होता है. और वेदर का यूज हम अनसर्टेनिटी में देते हैं. ठीक है बेटा, ये मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा रही हूँ. ठीक है, ये सब पता है आपको. आई नो, मैं जानता हूं. अगर जानता है तो डैट. आई डोंट नो, जब तू नहीं जानता, सॉरी, तो इफ. आई एम डाउटफुल, अब तू डाउटफुल में है, इफ का मतलब मैं वेदर ही कहना चाह रही हूँ. ठीक है, अब कह रहा है आई एम नॉट डाउटफुल, अगर नहीं तो फिर डैट. आई एम श्योर, श्योर है तो ले डैट. आई एम नॉट श्योर, इसका मतलब वेदर. आई डाउट मतलब कि वेदर. कह रहा आई डू नॉट डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है, तो ले डैट. समझ में आई बात. सर्टेनिटी निश्चित है तो डैट, अनिश्चित है तो वेदर. मैंने ये नहीं कहा जिसके अंदर डाउट आ जाए. भैया वो कह रहा है आई डू नॉट डाउट, मुझे डाउट नहीं है. अब तुझे डाउट ही नहीं है तो मतलब सर्टेन है, पक्का है, पक्का है तो डैट आएगा ना. मेरी बात समझ में आई? ये सब आपके लिए दे रही हूँ करने के लिए. आगे के 3 क्वेश्चन है. अब हम थोड़ा मिक्स प्रैक्टिस करते हैं. चलो अब आप बताओ मुझे जल्दी जल्दी, टाइम कम है हमारे पास. करो जल्दी. अब तो आपको सारे आने चाहिए. दैट स्टोर हैड नोट हार्डली. अरे ये तो हमने अभी तो करा. हैड के साथ नोट का यूज ना करें, है ना. आगे देखिए, अगला बताओ. That the period between 1980 to 1990 was very significant in my life. नो एरर एक दूंगी ना तेरे. कौन है ये नो एरर वाला? हैड के साथ नोट और हार्डली भी साथ में. अभी तो समझाया था, हार्डली वाले सेंटेंस में नोट नहीं आता, वहां पे हैड नोट लिखा है. बिटवीन का मतलब ही होता है बेटा एंड, क्योंकि बिटवीन का मतलब हो गया यहाँ राम या शाम, इनके बीच में दो, है ना.
एंड, और फ्रॉम के साथ लगता है टू, फ्रॉम का पेयर होता है टू, बिटवीन का एंड, तो हमें यूज करना है द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990, नहीं, बिटवीन 1980 एंड 1990 was very significant in my life. बिटवीन के साथ एंड का यूज होता है, टू का यूज नहीं होता। ठीक है जी, पता है ये वाली बात, नहीं पता? बिटवीन जिस सेंटेंस में आ जाए तो ध्यान रखिएगा पेयर एंड होता है, टू नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ। शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट। मैंने आपको कहा था बट हमारा ऐसा कंजंक्शन है जो अपोजिट फॉर्मेशन कहता है, अपोजिट रिजल्ट, पता है ना, याद है कल की क्लास? तो तुम्हें लग रहा है ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट ये तो सिमिलर है, और ऐसा कंजंक्शन कौन सा होता है, बट होता है या एंड होता है? एंड होता है, बट तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना बेटे। अगर हम कहते हैं शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट नॉट इंटेलिजेंट, तो समझ में भी आता। और अब तो दोनों ही उसकी पॉजिटिव क्वालिटी है, इस तरफ भी प्लस, इस तरफ भी प्लस। और अगर प्लस है तो एंड का यूज करें ना, बट का यूज थोड़ा ना करेंगे आप। क्लियर? अगला देखिए, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। क्या ये सेंटेंस ठीक है? करो। गलत है भाई, देन तो लगा है, और देन का स्पेलिंग तो चेक कर लो। अगला बताओ। स्केर्सली का पेयर देन नहीं होता, क्या होता है फिर बेटा? वैन होता है। अगला बताओ। बहुत बढ़िया, पीताम्बर, अविनाश, सुप्रतिम, पायल, अतुल, सबीना, निकू, क्या, शोभा, अमेजिंग यार, बहुत बहुत बढ़िया। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, राइट? तो जब इनके अंदर ही नोट होता है तो वाई आर यूजिंग अननेसेसरी नोट? से अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल नॉट शॉट। और वैसे भी इनके साथ खैर कोई नहीं, एक तो ध्यान रखिएगा इनके साथ नेगेटिव नहीं आता, नोट का यूज नहीं होता। मुकुल बहुत बढ़िया बेटा। आई हैव फाउंड दैट ही इज निदर विलिंग और कैपेबल। फटाफट करो, माइक्रो सेकंड लगनी चाहिए यार, जब आपको पता ही है। पहली बात तो कि कंजंक्शन क्या रहा है, मिक्स प्रैक्टिस में थोड़ा दिक्कत आती है बच्चों को, पर इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए इंडिविजुअल भी हर एक चैप्टर की, कि देखते ही क्वेश्चन बनने लगे। इधर का पेयर नो और नहीं होता, नोर होता है यार। आगे बताओ।
भाई जिस सेंटेंस के अंदर व्हेन आ गया, सेंटेंस के अंदर आप देन लिख के जब से और तब से, एक सेंटेंस के आगे जब से कह रहे, दूसरे के आगे तब से कह रहे हैं, आपको सुपरफ्लूअस नहीं लग रहा क्या? ये कौन सी बात हुई, देन को देन कर दो शोभा, क्यों तुक्का मारना है क्या? व्हेन हर सन गोट अ जॉब, जब उसके आ, बेटे को नौकरी मिली वो खुश हुई, या फिर जब उसको नौकरी मिली तब वो खुश हुई, तो जब और तब तो सुपरफ्लूअस है ना, व्हेन वाले सेंटेंस में देन को यूज मत करिए, बेफालतू है वो, कल भी बताया था, लिख के देख लो। शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन हर सन गोट अ जॉब, उल्टा करके लिखना सिखाया था ना, लास्ट स्लाइड थी कल की, लिख के देख लो सही लगेगा। पीताम्बर ऐसा नहीं करते बेटा, देन का मतलब होता है तब, कंपैरिजन नहीं है यहाँ पर। पागल हो गए क्या तुम लोग, कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, क्या लिख रखा है यहाँ पर, नो सूनर दिख रहा है क्या तुम्हें? THEN को देन कर दो, इतना भी तुक्का ठीक नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है आप स्टूडेंट्स की, आप लॉजिक तो समझते नहीं है, बस तुक्का मारना है। देन को रिमूव करिए, अननेसेसरी है, व्हेन वाले सेंटेंस में देन को यूज मत करिए, अननेसेसरी है यार, कॉमन सेंस है। आगे देखो, मुझे लगता नहीं है आपको आएगा, फिर भी कोशिश कर लो। बेटा दो पेयर होते हैं, एक एज, एक सो एज। ध्यान रखिए, एज का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, सो का प्रयोग 99% नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, ठीक है? वह इतना भी अच्छा नहीं है जितना हमने सोचा था, वह इतना अच्छा है जितना हमने सोचा था। तो जब इतना और जितना आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो कौन से कंपैरिजन का यूज करते हैं? एज का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या कर रखा है, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी एज हाई एज 10 टाइम्स एग्जिस्टिंग वंस, एग्जिस्टिंग टाइम से 10 गुना ज्यादा महंगी है, तो कंपैरिजन कर रखा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिव तो नहीं है, इतनी भी हाई नहीं है, कोई नेगेटिव है यहाँ पर? हम तो लाइकली कह रहे हैं कि हाँ इतनी है, उनसे 10 गुना, तो कंपैरिजन है, और कंपैरिजन में पॉजिटिव सेंटेंस है, तो एज का यूज नहीं करते, किसका करते हैं? एज हाई एज। अगर मैं कहूं ही इज नॉट सो काइंड एज वी थिंक, क्या ये सेंटेंस ठीक है? जितना हम सोचते हैं उतना भी दयालु नहीं है वो, नेगेटिव सेंटेंस है, इतना भी दयालु नहीं है जितना हम सोचते हैं, तो हमने यूज करा सोर एज का नेगेटिव, पर यहां पर कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, एज हाई एज। शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। बेटा एंड दस, दो दो कंजंक्शन को यूज करने की बजाय एक सिंपल है ना, देयरफॉर या सो, कॉमन सेंस है आपकी, बिल्कुल प्योरली कॉमन सेंस, चेक भी कर लीजिए। एंड का यूज क्यों? इसलिए का सेंस है भाई, उसे बहुत तेज बुखार था इसलिए उसकी माँ उसे डॉक्टर के लेगी, है ना? कॉमन सेंस है बेटा, एंड दस एक साथ यूज मत करिए। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, अनलेस यू विल वर्क हार्ड। नोट का यूज ना करो, है ना? अरे पागलो, उस फ्रेज के अंदर नहीं करना होता, इस फ्रेज में तो नोट का यूज ही नहीं, अगले में तो आ सकता है यार।
इतने बुरे तुक्के क्यों? अनलेस वाले सेंटेंस के अंदर तो नोट आ सकता है, अनलेस वाले फ्रेज के अंदर नहीं आ सकता। अनलेस वाले फ्रेज के अंदर है ही नहीं। हाँ। और कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनके बाद अगर आपको जो स्ट्रक्चर लिखना होता है, कभी भी आप फ्यूचर मतलब मॉडल वर्ब का यूज नहीं करते। कंडीशनल पढ़ा आपने? अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। इफ वाले सेंटेंस पढ़े हैं क्या? इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे में आएगा मॉडल या फिर विल शैल प्लस वी1। तो अनलेस भी हमारा इफ की तरह बिहेव करता है, इनके बाद भाई मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। दोनों सेंटेंसेस के अंदर मॉडल प्लस वी1, यहाँ पर मॉडल का यूज मत करिए, फ्यूचर का यूज मत करिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पता है अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं, आगे पता लग जाएगा, हो सकता है आपका कंडीशनल ना हो। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 3 PM। करो। बेटा बिटवीन के साथ कौन सा पेयर बताया था? एंड। टू को हटाओ, एंड को लगाओ, अगला सेंटेंस बताओ। द स्ट्रेस इज टू एक्सपांसिव टू बाय। द स्ट्रेस इज टू एक्सपांसिव टू बाय। या तो इसमें इट नहीं लगाना चाहिए। इतनी एक्सपांसिव है, या फिर यहाँ पर कुछ गलत है कि फॉर मी कुछ तो बता यार। किसी के लिए भी खरीदना तो नहीं हो सकती ना वो एक्सपेंसिव, तेरे लिए हो सकती है। तो अधूरा सेंटेंस है। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय इट, है ना? या फिर टू बाय फॉर मी, मतलब इसने मी का एडिशन नहीं किया, इसलिए इसको अधूरा सेंटेंस पूछ माना गया। सेंटेंस ही गलत मान लीजिए, ऐसे सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे जो अधूरे हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई ड्रेस इतनी एक्सपेंसिव है कि कोई भी ना खरीद पाए। कोई तो खरीद पाएगा भाई, तेरे लिए हो सकती है। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय, तेरे लिए हो सकती है। फॉर मी का जिक्र करना चाहिए आपको, अधूरा सेंटेंस है ये। She was not so well versed in English that we had expected. So के साथ मैंने अभी एक पेयर बताया था एज का। जब मैं कहूं कि वह इंग्लिश में इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे, वो इतना भी दयालु नहीं है जितना हम सोच रहे थे, तो सो के साथ डैट का पेयर आता है या एज का पेयर आता है? She was not so well versed in English as we had expected. तो सो के साथ जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो डैट का यूज नहीं करते, डैट को हटाकर एज का यूज करते हैं। याद है? बेटा सुदीप्ता जी लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो करते हैं वैसे तो हम। ऐसे तो वर्ब की जगह पर हम सब्जेक्ट चेंज कर दें तो कभी करते हो? मैं कहूँ ही प्लेज, तुम कहो मैं तो मैम ही प्ले लिख रखा है, मैं कहूँ आप कहो मैम मैं तो ही की जगह दे कर दूंगा। ऐसी बातें मत करिए सुदीप्ता, है ना? सुप्रतिम घोष, नहीं जो भी थे अभी। चैट को हटा के एज कर दूं? चलो बहुत बढ़िया है रविशंकर। पीताम्बर आगे देखो। नीदर के साथ नोर का पेयर भी ठीक है, नर्सिस के अकॉर्डिंग वर्ब भी ठीक है। कोई गड़बड़ है इसमें?
अरे भाई नो एरर। पीताम्बर सिंह जी, आप पढ़ने में काफी अच्छे हैं। अभी तक मुझे लगता था शायद आप थोड़ा वीक हैं। मैं क्लास में थोड़ा गौर कर रही थी कि थोड़ा आपको थोड़ा सा बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा कम समझ में ऐसे आता है, पर आज की क्लास में मेरा एकदम व्यू ही चेंज हो गया है। आप एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपने गलत किया हो। मैं गलत थी, आप सही थे। आपको सब आता है। मुझे लगा था, देखो, हो सकता है कि वो बच्चा हो भी थोड़ा, पर आप लोग जो और लोग देख रहे हैं उससे अलग, जो ठीक हैं, पढ़ते नहीं है बस, केयरफुल तरीके से नहीं चलते हैं लाइफ में, केयरलेसिंग सिचुएशन है। बच्चे ने पढ़ पढ़ के उसने एक सवाल गलत नहीं किया आज। मतलब ये होती है यार, पढ़ने की अगर इच्छा है तो मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, और आप अगर उसको साथ साथ भी पढ़ते हैं तो एग्जाम क्या, आप सब जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हट पाएंगे। एग्जाम तो एक छोटी सी बात है, हर्डल है लाइफ की, बस एक उसको पास करना है। पूरी जिंदगी है ऐसे ही। अगर आपके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति है, इतना डिटर्मिनेशन है, तो आपको लाइफ कभी भी हरा नहीं पाएगी यार। हाँ जी, ठीक है, सेंटेंस नो एरर है। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन, नहीं, वेन का यूज करूं या तुम्हें गलत लग रहा है? वेन का यूज कर लूं? क्यों भाई मुकुल, तुम इतने तुक्के क्यों मार रहे हो कि वेन की जगह पर मैम देन का यूज कर लें? भाई टाइम इंडिकेशन है कि भाई हॉस्पिटल में जब लाए उसको, घायल इंजर्ड पर्सन को, कोई भी नहीं सो रहा था। तो जब, तब नहीं जब, तो वेन ठीक है। ये मतलब हार्डली वाला हो गया। हाँ, हार्डली के लिए वेन का यूज करें। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस। सेम ही क्वेश्चन है भाई। He asked me, Dad, why I was not preparing for the for on retakes till he examination. कुछ अलग सा ही सेंटेंस नहीं है? I think होना चाहिए, she asked me that why I was not preparing for the examination, है ना? क्या? बेटा डैट WH क्वेश्चन के अंदर जो WH वर्ड है खुद कंजंक्शन का काम करते हैं। उनके साथ डैट को यूज मत करिए, अननेसेसरी दो दो कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। जो WH वर्ड है वो खुद ही कंजंक्शन का काम करते हैं, तो उनके साथ एक और डैट कंजंक्शन कभी देखा? एंड एज सुन एज साथ में कर दो, एंड ऑल्सो, मतलब कोई तरीके हैं क्या? व्हेन देन साथ कर दो, दो कंजंक्शन एक साथ लगाने की क्या जरूरत है? WH वर्ड खुद एक कंजंक्शन का काम करते हैं ना इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डैट नहीं लगाते, तो डैट हटाइए वहां से। एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि आमिर खान एकदम, मतलब भैया परफेक्शन से काम करने वाला है ही, परफेक्शनिस्ट, एकदम बढ़िया शॉट देता है। So he always insists on retakes till he is satisfied with the shot. इसलिए वो बार बार रीटेक लेता है जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता। तो थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? पहली बात तो यार, एज के साथ ना सो का पेयरिंग नहीं करते, बस एक कहावत को छोड़कर, एज यू सो शैल यू रीप, उसे छोड़कर जो पेयर होते हैं वो सो एज होते हैं या एज एज होते हैं। उस कहावत को मैंने छोड़ दिया, एज यू सो शैल यू रीप, पेयर नहीं होते। और दूसरी बात, यहाँ पर ये कोई कंपैरिजन नहीं है। इस एज का मतलब होता है, याद करिए कल कराया था मैंने सबऑर्डिनेट में, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि, या फिर चूंकि। तो ये फालतू बात है, लिखना चाहिए हमें, ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रीटेक स्टिल ही सेटिस्फाइड विद द शॉट। मतलब कि वो हमेशा रीटेक लेता है जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता। एज, जैसा कि आपको पता ही है, आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट। तो बताइए ना, सो को भी हटा दूं तो? ए, कंपैरिजन नहीं है सरोजनी इसमें, जो एज एज को यूज कर रहे हैं हम, इसके अंदर कंपैरिजन नहीं कर रहे, क्योंकि कह रहे हैं, क्योंकि वाला सेंस कह रहे हैं। क्योंकि वाला सेंस भाई, एज का मतलब देखो, एज एज है तो कंपैरिजन है, तो एज है तो कंपैरिजन है, पर एक एज का मतलब क्योंकि भी होता है। कल की क्लास नहीं देखी क्या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाली?
देखी थी? उसके अंदर एज का एक और मीनिंग था, बिकॉज वाला, क्योंकि, क्योंकि। एक काम करो, सो को यहां से हटाओ और इसको उल्टा लिख के देखो, जैसा कल की क्लास में लास्ट में बताया था। आई डोंट नो इफ, मैं नहीं जानता, इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे हीड टू द प्रिंसिपल ऑर्डर और नोट। और के साथ जो पेयर है बेटा, इफ का नहीं होता, वेदर का होता। अभी बता के भी आई थी मैं, है ना? क्लियर? यस, यस मैम, दिस सेंटेंस इज, यस पीताम्बर, ये सेंटेंस कोई कंपैरिजन का नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्योंकि है। जैसा कि, चूंकि आपको पता है कि आमिर खान एक परफेक्शनिस्ट है, तो भाई वो जब तक रीटेक लेता रहता है, जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है कि आमिर खान इतना परफेक्शनिस्ट है जितना सलमान खान है, आमिर खान इतना जितना कि शाहरुख खान है। कुछ भी नहीं यार, क्योंकि वो एज का एक और मीनिंग होता है, क्योंकि। तो एज और एज में कंफ्यूजन है पायल, मैं बता रही हूँ। एज का यूज बेटा पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं, प्लस लिख लो यहाँ पर बस। और सो का प्रयोग 99% केसेस में नेगेटिव में करते हैं, कभी कभार पॉजिटिव में भी हो जाता है। पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए चल जाएगा, इसी से काम चल जाएगा। एज मतलब पायल पॉजिटिव सेंटेंस, और सो एज में नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस तो पहचानना आता है ना पायल तुम्हें? नोट वाले या फिर नोट के जैसे वर्ड वाले। अगला देखो, although these books are not useful but the students buy them because their seniors did so। जिसमें कि ये स्टूडेंट्स, जिसमें कि ये बुक्स अच्छी नहीं है, कुछ खास अच्छी नहीं है, यूजफुल नहीं है, फिर भी बच्चे खरीदते हैं क्योंकि उनके सीनियर्स भी ऐसा ही किया करते थे। तो पहली बात तो, सॉरी, ऑल्दो के साथ बट का पेयर नहीं है बेटा, ऑल्दो के पास येट का पेयर है। अब तुम्हें पेयर भी याद नहीं है तो फिर कंजंक्शन चैप्टर कैसे करोगे? ऑल्दो के साथ बट का पेयर नहीं, ऑल्दो के साथ येट का पेयर है। He has lots of money and he will not help anyone। उसके पास बहुत पैसा है और वो किसी की मदद नहीं करेगा। तो आपको समझाया था कल की क्लास में, अपोजिट रीजन एंड अपोजिट रिजल्ट का केस। यहाँ पर तो रिजल्ट अपोजिट है, और एंड तो हमारा नॉर्मल रीजन और नॉर्मल रिजल्ट में यूज होता है। तो क्या यूज करें? उसके पास पैसा है भाई, बट हेल्प नहीं करेगा। एंड नहीं, अपोजिट है, बट का यूज करिए। कल की क्लास नहीं देखी तो कल की क्लास देखिए। Both the rich along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase। Both the rich along with the poor, पेयर तो ठीक है, पर both के साथ, both का मतलब होता है दो, और राम और श्याम पेयर होता है and, ना कि along with। तो we should use and। both, between के साथ and, both के साथ and। उसका मतलब ही तो दो होता है, दो के साथ अलोंग विद नहीं, एंड होता है, दो के बीच में तो एंड होगा। He would not have died when you had helped him in time। बेटा ये कंडीशनल सेंटेंस है पहली बात तो। जिसको कंडीशनल नहीं आता कोई बात नहीं, मे बी उसके बैच में ना हो, पर मैं पढ़ा दूंगी तो आ जाएगा ये समझ में। तो देखो ना, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जिसको आता है सिर्फ उसे कह रही हूँ। उधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, या तो इफ का यूज होता है या फिर किसी कंडीशनल सेंटेंस का, व्हेन का यूज नहीं होता।
कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल वर्ड हमारा इफ होता है। नहीं आया किसी को समझ में, कोई दिक्कत नहीं, उसने कंडीशनल नहीं पढ़ा, इट्स ओके, नॉट अ बिग मैटर। और अगर पढ़ लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। ये हमारा लास्ट सेंटेंस शायद, द लेबर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू, फिर बिटवीन के साथ भाई तीसरा क्वेश्चन आ गया ये सेम टाइप का, एंड का पेयर होता है, फ्रॉम के साथ टू का होता है, बोथ के साथ भी एंड का होता है। तो मुझे लगता कंजंक्शन में पेयर पेयर बड़े चल रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चन है। चलो ये मैं आगे करा चुकी हूँ। प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट, कंजंक्शन चैप्टर, इसके अलावा जो प्रैक्टिस है वो आपको दे दी गई है, उन्हें जरूर कर लीजिएगा। विद आंसर दी है, विद एक्सप्लेनेशन दी है, उन्हें एक बार जरूर कर लें सैटरडे संडे में। और कल हम शुरू करेंगे आपका कोई नया चैप्टर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।